अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने आज के लेक्चर का आगाज़ हदीस मुबारका से करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, मोमिन के अमाल में से जो चीज़ मीज़ान में यानी क़यामत के दिन, रोज़े हिसाब के दिन उसके ईमाल नामे में सबसे ज़्यादा वज़नी होगी, वो उसके अच्छे इखलाक हैं। मोमिन के ईमाल में से जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा वज़नी होगी क़यामत के दिन, वो उसके अच्छे इखलाक हैं। अल्लाह ताला बद इखलाक शख्स को पसंद नहीं फरमाते। तो बेटा आपने इस हदीस पर अमल करने की जो है वो कोशिश करनी है, अपने इखलाक को अच्छा बनाना है। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 5 में से प्लांट किंगडम, बुक पेज नंबर 47 और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे वर्कबुक पेज नंबर 41। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लांट किंगडम क्या है। बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई किया था 2 मेजर ग्रुप्स में, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, जिसमें से हम एनिमल किंगडम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम क्या है? आपकी ज़मीन पर मौजूद सारे पौधे जो हैं वो किस में आ जाएंगे? प्लांट किंगडम में। तो इसकी डेफिनेशन देखें, ऑल द प्लांट्स ऑन द अर्थ मेक अप द प्लांट किंगडम। ज़मीन पर जितने भी पौधे हैं वो आपकी क्या बनाते हैं? प्लांट किंगडम। और प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट शेप्स में आपके पास पाए जाते हैं, डिफरेंट साइज़ में मौजूद होते हैं आपकी अर्थ पर। प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज। और अब तक साइंटिस्ट जो हैं वो कितनी प्लांट स्पीशीज़ जो हैं वो आइडेंटिफाई कर चुके हैं? ये आपसे MCQ में भी पूछा जा सकता है। अब तक जो है वो साइंटिस्ट कितनी स्पीशीज़ जो है वो प्लांट्स की आइडेंटिफाई कर चुके हैं? साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड ओवर 380,000 स्पीशीज़ ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। अब तक जो है वो इतनी स्पीशीज़ जो है वो प्लांट्स की आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, यानी बहुत बड़ी तादाद है ये। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स का हमारे इन्वायरमेंट में क्या रोल है, प्लांट्स हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं। ठीक है, रोल ऑफ प्लांट्स इन आर इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में प्लांट्स का क्या रोल है? एक तो ये हमें पता है कि हम फूड किससे लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। और ये हमारे इन्वायरमेंट में क्या रोल प्ले करते हैं? ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं। तो हम देखते हैं कि ये हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह से क्लीन रखते हैं और इनका क्या रोल है। लिविंग थिंग्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। लिविंग थिंग्स जो हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड किस पे करती हैं अपनी फ़ूड के लिए? प्लांट्स पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम प्लांट्स नहीं भी खाते, हम कहते हैं हम तो प्लांट से फ़ूड नहीं लेते, हम प्लांट्स नहीं खाते, लेकिन हम उसके बरक्स एनिमल्स जो हैं उनसे फ़ूड लेते हैं, तो एनिमल्स भी तभी सर्वाइव करेंगे अगर उन्हें उनकी फ़ूड मिलेगी। तो एनिमल्स फ़ूड कहाँ से लेते हैं? वो प्लांट से लेते हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी फ़ूड के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे। नेक्स्ट है हमारे पास, दे मेंटेन द एटमॉस्फेयर। ये हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारी फ़िज़ा को मेंटेन रखते हैं। किस तरह से? एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके। नेक्स्ट है हमारे पास, दे प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये अपने खुराक बनाने के अमल के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारे इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके। अगर हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी तो पोल्यूशन जो है वो बढ़ जाएगी, जो कि हमारे लिए ख़तरनाक है। तो इस तरह प्लांट्स का हमारे इन्वायरमेंट में भी रोल है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब हम कुछ टाइप्स जो हैं वो इनकी स्टडी करेंगे।
जिसमें हमारे पास हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स, अंडर वाटर प्लांट्स। तो अब हम वन बाय वन इन प्लांट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। जी, सबसे पहले हमारे पास टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो स्टडी किया था कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में, कि ज़मीन पर रहने वाले जानवरों को हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। तो इसी तरह जो पौधे ज़मीन पर ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो इसकी डेफिनेशन देखें, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जो पौधे ज़मीन पर ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। इसकी एग्जांपल में हमारे पास कौन से पौधे आएंगे, ये तो आप भी बता सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल में है हमारे पास शुगर केन यानी गन्ने का पौधा, राइस, चावल, रबर, मैंगो और नेक्स्ट है पाइन यानी सनोबर का दरख्त और पीपल एट्सेट्रा। इसके अलावा भी ज़मीन पर ग्रो करने वाले पौधे जो हैं वो मौजूद हैं। आप खुद भी इसमें एग्जांपल जो है वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास कुछ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, उनकी पिक्चर जो है वो आप देख सकते हैं। जी, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में ही आएंगे, लेकिन इनका इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट होता है। ये हॉट इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। तो अब हम देखेंगे डेजर्ट प्लांट्स कौन से हैं। Plants grow in desert area are called desert plants. They don't have any leaves or have very few of them. इनके पत्ते या तो होते नहीं हैं और अगर हों तो बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय द स्टेम। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस का जो अमल है, पौधे जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं वो पत्ते पर होता है, लेकिन इनमें पत्ते नहीं होते। तो इनमें फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो कहाँ होता है, स्टेम पे होता है, तने पे। नेक्स्ट है मोस्ट प्लांट्स हैव थॉर्न्स। इन पे कांटे भी होते हैं। दे स्टोर वाटर इन द स्टेम। और ये वाटर कहाँ स्टोर करते हैं, अपनी स्टेम के अंदर, जिसकी वजह से इनकी स्टेम जो है वो फ्लैशी हो जाती है, जूसी हो जाती है। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास कौन से प्लांट्स हैं, कैक्टस और डेट पाम। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यानी इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। ये वो प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं, यानी कीड़े मकोड़े खाते हैं। दीज प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स। ये पौधे जो हैं ये कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। ये कीड़े मकोड़ों को क्यों खाते हैं, क्योंकि ये जिस इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं वहाँ न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, फूड जो है वो प्रॉपर इनको नहीं मिलती, जिस वजह से न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए इन इंसेक्ट्स पे फीड करते। देयर लीव्स आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट्स। इनके जो पत्ते हैं उनकी शेप ही ऐसी बनी होती है कि ये इंसेक्ट्स को जो है वो अपनी तरफ ट्रैप कर लेते हैं, उनको कैप्चर कर सकते हैं। अब हम इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स की एग्जांपल देखेंगे, जिसमें हमारे पास है वीनस फ्लाई ट्रैप। तो अगर आप इसकी शेप देखें तो वो ऐसी ही आपको नज़र आ रही है कि ये कैप्चर कर सकता है। ऊपर से आपको उसका मुंह ओपन नज़र आ रहा होगा कि ये कैप्चर कर सकता है इंसेक्ट को। इसके लीव की शेप ही ऐसी बनी हुई है कि उसको इंसेक्ट को जो है वो कैप्चर कर लेगा। इसकी साइडों पे आपको लॉन्ग हेयर्स नज़र आ रहे हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट आके इन बालों को जो है वो टच करेगा तो ये क्या करेगा, जल्दी से उसको ट्रैप कर लेगा। जैसे ही कोई इंसेक्ट आके इन बालों को, इन हेयर्स को टच करेगा, द लीव स्नैप शट, तो पत्ता जो है वो बंद हो जाएगा और इसको, इंसेक्ट को, इस क्रिएचर को, इस इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप कर लेगा। नेक्स्ट अगर आप एग्जांपल देखें इंसेक्ट ईटिंग प्लांट की, जो हमारे पास है पिचर प्लांट, तो इसकी शेप ही आपको पिचर की तरह यानी एक घड़े की तरह जो है वो नज़र आ रही है और इसके ऊपर आपको एक ढक्कन भी नज़र आ रहा है। जैसे ही कोई इंसेक्ट आके इसके ऊपर बैठेगा वो ढक्कन बंद हो जाएगा, वो इंसेक्ट जो है वो इसके अंदर चला जाएगा और वो इस पर फीड करेगा। पिचर प्लांट लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ अ कंटेनर। इसके पत्ते जो हैं एक बर्तन की शक्ल के होते हैं और पिचर विद द लिड टू कवर द माउथ, और इसके ऊपर एक ढक्कन होता है जिसने इसके मुंह को कवर किया होता है, ढांपा होता है। प्लांट्स की शेप ही ऐसी होती है लीव्स की कि ये इंसेक्ट्स को ट्रैप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स की, वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एक्वेटिक प्लांट्स।
एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक्वेटिक का जो वर्ड है वो एक्वा से निकला है। एक्वा मीन्स वाटर यानी पानी। तो एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होंगे? पानी में रहने वाले पौधे। वो पौधे जो पानी में ग्रो करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? एक्वेटिक प्लांट्स। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। वो पौधे जो पानी में ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स। और दे प्रोवाइड अ रेस्टिंग प्लेस एंड शेल्टर फॉर थाउजेंड्स ऑफ टाइनी क्रिएचर्स विच लिव अंडर वाटर एंड ऑन द सरफेस। और ये रहने के लिए, रेस्टिंग प्लेस, रहने के लिए जगह भी देते हैं किनको? पानी में जो और क्रिएचर्स मौजूद है और मखलूक मौजूद है, जैसे कि एनिमल्स वगैरह जो मौजूद हैं, उनको रहने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं जो पानी के अंदर हैं या फिर पानी की सरफेस में आपके पास एनिमल्स मौजूद हैं, उनको ये रहने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास है वाटर लिली, डकवीट, वाटर हायसेंथ, टेप ग्रास एट्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स थी हमारे पास एक्वेटिक प्लांट्स की जो कि पानी में ग्रो करते हैं। जी, तो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास फ्लोटिंग प्लांट्स। ये भी एक्वेटिक प्लांट्स की ही कह लें कि एक टाइप है। यानी नेक्स्ट जो हमारी 2 टाइप्स आ रही हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स और अंडर वाटर प्लांट। ये एक्वेटिक प्लांट्स में ही आते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स वो होंगे जो पानी की सतह के ऊपर तैरते हैं, और अंडर वाटर प्लांट्स कौन से होंगे? जो पानी में नीचे मौजूद होते हैं। तो देखते हैं कि फ्लोटिंग प्लांट्स क्या हैं। द प्लांट्स डेट ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर आर कॉल्ड फ्लोटिंग प्लांट्स। जो पानी की सतह के ऊपर होंगे, ग्रो करेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? फ्लोटिंग प्लांट्स। और इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है कि इनका जो वेट है वो कम होता है, ये हल्के होते हैं, जिसकी वजह से ये ऊपर फ्लोट करते हैं, सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर, पानी के ऊपर तैरते हैं। तो इनका वज़न क्या है? कम होता है, इनका वेट जो है वो कम होता है। और अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास डकवीड है, वाटर हायसिंथ है। ये प्लांट्स जो हैं, ये कौन से प्लांट्स हैं? फ्लोटिंग प्लांट्स। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास अंडर वाटर प्लांट्स, जो कि हमने कहा था ये भी एक्वेटिक प्लांट्स की ही टाइप है। प्लांट्स ग्रो अंडर द सरफेस ऑफ वाटर। और अगर हम इनकी करेक्टरिस्टिक देखें, दे हैव नैरो लीव्स विदाउट एनी स्टोमेटा। इनके जो पत्ते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और उन पे स्टोमेटा नहीं होते। स्टोमेटा क्या है? हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ह्यूमंस में, एनिमल्स में ब्रीथ करने के लिए एक ब्रीथिंग आर्गन होता है, लंग्स, यानी हम लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। तो इसी तरह प्लांट्स में भी ब्रीथिंग ऑर्गन है। प्लांट्स में लंग्स नहीं होता, प्लांट्स में जो ब्रीथिंग ऑर्गन है वो क्या है? स्टोमेटा। वो छोटे छोटे पोर जो उसके पत्ते में मौजूद होते हैं, पत्ते में छोटे छोटे सराख होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जिनके ज़रिए गैसेस की एक्सचेंज होती है, यानी जिनके ज़रिए वो ब्रीथिंग का प्रोसेस करते हैं। तो जो अंडर वाटर प्लांट्स हैं उनमें स्टोमेटा नहीं होते, तो ये फिर ब्रीथिंग का प्रोसेस किस तरह से करते हैं? दे ब्रीथ थ्रू द सरफेस। तो ये सरफेस के थ्रू ब्रीथ करते हैं, यानी पानी की सतह पर मौजूद, यानी पानी में मौजूद ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके। और इसकी एग्जांपल कौन सी है हमारे पास? इसकी एग्जांपल में हमारे पास है टेप ग्रास और पॉन्ड बीट। जी, तो ये हमने कुछ प्लांट्स की टाइप्स हैं वो डिस्कस की। रिकॉल कर लेते हैं इनको। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से होते हैं? ज़मीन पर ग्रो करने वाले। डेजर्ट प्लांट्स सहराई इलाकों में ग्रो करने वाले, यानी गर्म इन्वायरमेंट में ग्रो करने वाले, हाई टेम्परेचर पे ग्रो करने वाले। उसके बाद हमने एक्वेटिक प्लांट्स देखे, पानी में ग्रो करने वाले, जो पानी में ग्रो करते हैं। और इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, जो कि इंसेक्ट पे फीड करते हैं, उसी वजह से उनको जो है वो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स कह दिया गया है। उसके बाद फ्लोटिंग प्लांट्स जो सरफेस पे मौजूद होते हैं, और अंडर वाटर प्लांट्स। हमने प्लांट्स की ये जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पर की है? उनके हैबिटेट की बेस पे और उनकी ईटिंग बिहेवियर की बेस पे, कि वो रहते कहाँ हैं और वो क्या खाते हैं। क्या आप जानते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट ट्री? हमारे पास सबसे बड़ा दरख्त कौन सा है? इट इज़ अ जायंट सिक्वोया ट्री
विच ग्रो इन द USA। हमारे पास जो सबसे बड़ा दरख्त है वो है सिक्योया, और ये कहाँ ग्रो करता है? अमेरिका में, USA में। और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है? इट इज़ 83 मीटर टॉल। ये आपसे असेसमेंट शीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिक्योया ट्री की लेंथ कितनी है? 83 मीटर। इसकी लेंथ कितनी होती है? 83 मीटर। और इसको हम जो है जनरल शर्मन भी बोलते हैं। तो आज हमने प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ा। अब आपने बुक पेज नंबर 47 से रीडिंग करनी है और अपनी असेसमेंट शीट को कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स, नो ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 41। अब हम वर्कबुक पे वर्किंग करेंगे। वर्कबुक पेज नंबर 41 पे हमारे पास है प्लांट किंगडम। कैन यू डिस्क्राइब द टर्म प्लांट किंगडम? क्या आप प्लांट किंगडम को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, तो इस बॉक्स में प्लांट किंगडम की जो है वो डेफिनेशन लिखें। ऑल द प्लांट्स ऑन द अर्थ मेक अप द प्लांट किंगडम। ज़मीन पर मौजूद तमाम पौधे क्या बनाते हैं? प्लांट किंगडम। तो इसे वर्कबुक पे नोट कर लें। जी, उसके बाद नेक्स्ट देखें, कंप्लीट अ टी चार्ट ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र अबाउट द गिवन प्लांट्स। ये जो प्लांट्स नीचे दिए गए हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन पुट करनी है आपने। फाइंड एंड ऐड 1 और 2 एग्जाम्पल ऑन योर ओन। को या 1 या 2 एग्जाम्पल्स भी आपने देनी है। तो ये हमारे पास टी चार्ट में कौन से प्लांट्स हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं और एक्वेटिक प्लांट्स हैं। तो हम पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स से स्टार्ट लेते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में हमारी सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है ग्रो ऑन लैंड, जो कि ऑलरेडी आपकी वर्कबुक पे मेंशन है, तो आप इसे नहीं लिखेंगे, जस्ट रीड आउट करेंगे। ग्रो ऑन लैंड। और इसके साथ ही हम इक्वेटिक प्लांट्स का भी मेंशन करते जाएंगे। इक्वेटिक प्लांट्स में हमारे पास फर्स्ट वन है ग्रो इन वाटर, यानी इक्वेटिक प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं? वाटर में। ये भी ऑलरेडी आपकी वर्कबुक पे मेंशन है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टोमेटा का। स्टोमेटा जो कि हमने पढ़ा, स्टोमेटा क्या है? प्लांट्स का ब्रीथिंग ऑर्गन है जिसके जरिए गैसेस की एक्सचेंज होती है। तो इनके स्टोमेटा कहाँ होते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ लीफ। ये तो हमें पता है कि स्टोमेटा जो हैं वो लीफ पे प्रेजेंट होते हैं। पत्ते के अंदर जो छोटे छोटे सुराख हैं उन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। लेकिन टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक प्लांट्स के स्टोमेटा में डिफरेंस है। टेरेस्ट्रियल में स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ लीफ। पत्ते की नीचे वाली तह में नीचे वाली साइड पे मौजूद होते हैं। और एक्वेटिक प्लांट्स में अगर देखें, स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ऑफ लीफ। एक्वेटिक प्लांट्स में कहाँ मौजूद होते हैं? पत्ते की ऊपर वाली साइड पे। ठीक है, तो ये स्टोमेटा का इनमें डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की जो स्टेम है वो थिक होती है, हार्ड होती है, और जो इसके बरक्स एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनकी स्टेम सॉफ्ट होती है। तो नेक्स्ट क्या डिफरेंस लिखेंगे हम? हैव थिक स्टेम। कौन? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। और एक्वेटिक प्लांट्स हैव थिन स्टेम। तो इन तीनों पॉइंट्स को अपनी वर्कबुक पे नोट करें। नेक्स्ट है हमारे पास इन दोनों की एग्जांपल्स। टेरेस्ट्रियल की एग्जांपल्स हैं हमारे पास शुगर केन और रबर प्लांट, जो कि हम ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद एक्वेटिक प्लांट्स की एग्जांपल्स हैं वाटर लिली, डकवीड। जी, नेक्स्ट वर्कबुक पे नंबर 41 पे हमारा क्वेश्चन है फाइंड 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए प्लांट्स की 2 एग्जांपल्स जो है वो हमने लिखनी है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले कौन से प्लांट्स हैं? डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट कहाँ रहते हैं? डेजर्ट प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं? जी, डेजर्ट्स में, हॉट एनवायरनमेंट में। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास कौन सी आएगी? कैक्टस एंड पाम ट्री। तो ये एग्जांपल्स अपनी वर्कबुक पे नोट कर लें।
डेजर्ट्स प्लांट्स की। जी नेक्स्ट है हमारे पास टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, यानी ज़मीन पर ग्रो करने वाले, लैंड पर ग्रो करने वाले। शुगर केन, गन्ना, राइस, चावल। तो ये नोट कर लें अपनी वर्कबुक पे। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोटिंग प्लांट्स, यानी तैरने वाले, पानी पर, पानी की सतह पर तैरने वाले जो पौधे हैं, उनमें हमारे पास कौन सी एग्जांपल्स आएंगी? डकवीट और वाटर हायसिंथ। जी नेक्स्ट है इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स कौन से थे? जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, हशरात पे फीड करते हैं। तो वो कौन सी एग्जांपल है, हमने लेक्चर में पढ़ी? वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट। और लास्ट पे है हमारे पास अंडर वाटर प्लांट्स। तो इनकी क्या एग्जांपल होंगी हमारे पास? टेप ग्रास एंड पॉन्ड वीड, जो कि हमने अपने लेक्चर में पिक्चर के थ्रू देखी भी। तो ये अपनी वर्कबुक पेज नंबर 41 पे इसको नोट कर लें। तो आज हमने बुक पेज नंबर 47 और वर्कबुक पेज नंबर 41 जो है वो कंप्लीट किया प्लांट किंगडम के हवाले से। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।